पटवारी परीक्षा परिणाम में हुआ घोटाला, सीबीआई जांच की मांग को लेकर मंदसौर में प्रदर्शन कर निकाली रैली, सुशासन भवन पहुंचकर दिया ज्ञापन। मध्य प्रदेश में कथित पटवारी परीक्षा घोटाला मामले में अब विरोध में स्वर तेज हो गए हैं। परीक्षा में भाग लेने वाले प्रतियोगी छात्रों ने इसको लेकर खासा आक्रोश है। गुरुवार को मंदसौर संख्या के छात्रों ने भी रैली निकालकर प्रदर्शन करते हुए सुशासन भवन पहुंचे और पटवारी परीक्षा में ग्रुप 2 व 4 परीक्षा परिणाम की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। उधर कांग्रेस भी पटवारी परीक्षा में हुए घोटाले पर सरकार पर हमलावर है। बता दें कि हाल ही में आयोजित हुई पटवारी भर्ती परीक्षा के आए परिणामों में भाजपा नेता के कॉलेज के विद्यार्थी एक साथ टॉप 10 सूची में शामिल हुए हैं, जिसके बाद परीक्षा परिणामों में घोटाले के आरोप लग रहे हैं। घोटाला सामने आने के बाद परीक्षा में भाग लेने वाले छात्र छात्रों में खासा आक्रोश है। प्रदर्शन कर रहे प्रतिभागियों ने कहा कि व्यापम घोटाले के बाद पटवारी परीक्षा घोटाला सामने आया है। प्रदर्शन कर छात्रों ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि प्रदेश में परीक्षा परिणाम में घोटाला हुआ है। परीक्षा परिणाम में टॉप 7 में से 10 छात्रों का परीक्षा केंद्र एनआरआई कॉलेज ग्वालियर से है। 9000 अभ्यर्थियों में से अधिकतर चयनित अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र एनआरआई कॉलेज था। एक ही परीक्षा केंद्र से इतने टॉपर का आना घोटाला की शंका की ओर ध्यान केंद्रित कर रहा है। आरोप है कि संयुक्त परीक्षा केंद्र के इतने कठिन पेपर में अन्य परीक्षा केंद्रों के अभ्यर्थी जहां 140 नंबर नहीं ला पाए, वहीं कथित तौर पर एनआरआई कॉलेज ग्वालियर केंद्र के अभ्यर्थियों ने 188 अंक तक हासिल किए गए। तमाम तरह के स्क्रीनशॉट और छात्रों के रिजल्ट सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, जिनमें अभ्यर्थियों के 160 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। यह सभी अभ्यर्थी एनआरआई कॉलेज ग्वालियर के एक ही परीक्षा केंद्र में परीक्षा देने पहुंचे थे। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं के साथ मध्य प्रदेश चयन आयोग खिलवाड़ कर रहा है। छात्र छात्राओं ने प्रदेश सरकार से पटवारी परीक्षा के ग्रुप 1, 2 व सब ग्रुप 4 परीक्षा की न्यायिक एवं निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। तो नंबर हाँ, व्यापम में जो घोटाला हुआ पटवारी का, जो 183 185 नंबर जो आ रहे हैं, तो 200 नंबर में से इतना नंबर लाना तो ये कलेक्टर जो बैठे हैं अपने अंदर, इनके लिए भी मुश्किल होगा। तो वो लोग क्या है जो 185 नंबर लेके आ रहे हैं, उनके लिए थोड़ी बहुत जांच पड़ताल तो होनी चाहिए। और मतलब जितना भी इंटेलिजेंट बच्चा है वो 140 या 50 इसके ऊपर कोई जा नहीं रहा है, तो 185 नंबर आया कहाँ से? उस बच्चे को ये भी नहीं पता है कि नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है, वो भोपाल लगा रहा है। भोपाल तो है ही नहीं ना। अगर वो इतना पढ़ने वाला है तो पटवारी बनने लायक है, वो तो बना उसको पटवारी। फिर देखना तुम्हारे राज्य का, देश का क्या होता है। मतलब ऐसे अनपढ़ लोग भरे पड़े हैं राज्य में, जो मतलब जो अनपढ़ है उनको आगे बढ़ा रहे हैं, पैसा देकर उनको आगे निकाल रहे हैं। जो बच्चा पॉइंट से 1 नंबर से 3-3 साल से तैयारी कर रहा है, उनका कुछ नहीं है। ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो बेरोजगार बैठे 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका कोई नाम ही नहीं, मतलब उनका कोई नाम निशान नहीं है। जो पॉइंट से ले रहा है, नंबर से ले रहा है, उनका कुछ नहीं है। जो पैसे दे रहे हैं, जो बड़े बाप की जो औलाद है पैसा देके निकल रही है, उनके लिए अच्छा मौका है ये चीज़। तो हर बार व्यापम यही काम करता है। हमारे शिवराज जी घोटाला हुआ है ना, साफ दिख रहा है, स्पष्ट सबूत सामने ना। हर बार प्रशासन हमारा दबा देता है ताकि बच्चे जागृत नहीं हो, लेकिन जो सामने दिख रहे हैं, स्क्रीनशॉट दिख रहे हैं, रिजल्ट दिख रहे हैं, पेपर में जो रोज न्यूज़ आ रही है वो तो हमको दिखाई दे रही है ना। क्या चीज़? बहुत सारे हजारों बच्चे, इतने बेरोजगार भरी पड़ी है मध्य प्रदेश में, इतने बेरोजगार है। और हमारे शिवराज मामा तो इसमें के हैं कि अपने भाणेजों को प्यार से तमाचा मार रहे हैं। एक तरफ भाणेज बोलते, दूसरी तरफ बेरोजगार देते थे। रोजगार चाहिए ना। अगर तुम भाणेज बोल रहे हो, इतना तुम मुझको इज्जत दे रहे हो, रोजगार दो उनको। जो बेचारा 3-3 साल से मेहनत करा, माइनस से पीछे रहा, जितने बच्चे यहाँ पे पूछो उनसे वो किस तरीके से यहाँ पे रह रहे मंदसौर में। जी बिल्कुल होनी चाहिए जाँच, क्योंकि बाकी जो बच्चे निर्दोष बच्चे हैं जो अपनी मेहनत से कर रहे हैं, उनको तो इंसाफ मिलना चाहिए ना। देखिए, बीजेपी जो है, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने होकर बहुत छोटी पार्टी हो चुकी है, वो निरंतर छात्रों के साथ अन्याय करने का प्रयास कर रही है और उसमें सफल भी हो रही है कहीं ना कहीं। भारतीय जनता पार्टी के शासन में पहले भी हमने देखा था कि व्यापम घोटाले हुए और उसके चलते कई व्यक्तियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उसके बाद में अभी थोड़े टाइम पहले AFO एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का भी घोटाला हुआ था। फिर अभी ये फिर से पटवारी की एग्ज़ाम हुई है और इसमें देखने के लिए आया है कि ग्वालियर के एक ही कॉलेज से 7 बच्चों की रैंक जो है एक के बाद एक आई है। और उस घोटाले को लेकर यहाँ मंदसौर में जो छात्र पढ़ रहे हैं, बहुत सारे छात्र लाइब्रेरी के हैं, बहुत सारे छात्र कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के हैं,
उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए सभी छात्र इकट्ठे होकर आज कलेक्टर महोदय से मिलने आए हैं और कलेक्टर महोदय से ये निवेदन किया है कि जल्द से जल्द इसकी एक उच्च स्तरीय जांच बिठाई जाए, ताकि छात्रों के साथ ये जो अन्याय हो रहा है, इनके साथ तो हो गया, लेकिन आने वाले समय में जो हमारे भाई बहन पढ़ने आएंगे उनके साथ इस प्रकार का अन्याय कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, ये उसमें ना हो। जी सर, परेशानी ये है कि जो अभी जो जस्ट अभी पटवारी की जो एग्ज़ाम हुई है सर, वो अभी पीईबी ने ली है, जिसका नाम पहले सर व्यापम था और सर नाम चेंज करके सर अभी पीईबी रखा है, क्योंकि सर इससे पहले जो घोटाले हुए थे, घोटाले सर सभी सामने आए थे, उन्हीं को सर दबाने के लिए इन्होंने नाम चेंज करा था कि हम इसका नाम पीईबी रख देते हैं, तो इन्होंने सर उसकी संस्था का नाम चेंज करके पीईबी रखा है। जैसा कि सर अभी इन्होंने टॉप 10 की लिस्ट जारी करी है, उन टॉप 10 में से सर जो 10 में सर 7 जो टॉपर है वो सर ग्वालियर के से, और सर ग्वालियर कॉलेज में सर जो NRI जो कॉलेज है सर उसी कॉलेज से उन 7 अगर टॉपर्स को हम देखते हैं सर, एक टॉपर की सर 183 नंबर आए हैं, जिसमें से सर 200 नंबर का पेपर था, जो 17 क्वेश्चन जो डिलीट कर गए हैं वो सर उसी के गलत थे, मतलब सर उसके 200 में से 200 नंबर आए। और सर जो पटवारी की जो एग्ज़ाम आई है जस्ट जिस समय नोटिफिकेशन आया था, जस्ट 3 महीने पहले नोटिफिकेशन आया था, और सर पूरा सिलेबस चेंज हो गया था, जिसमें कि सर 8 सब्जेक्ट थे, सर 8 सब्जेक्ट सर 8 सब्जेक्ट अंदर 15 सब्जेक्ट थे, जिसे कि 3 महीने के अंदर सर कंप्लीट कर पाना इम्पॉसिबल बात है, जो कि कोई नहीं कर पाता है सर। जहाँ तक कि जैसे कि आप अभी सर व्यू लेना है, ऐसे ही सर एग्जाम सेंटर के बाहर सर उस समय भी व्यू बहुत सारे चल रहे थे, तो उस समय सर देखा जा रहा था कोई सर 130, 135, 140 से ऊपर कोई नहीं जा रहा था सर, ज़्यादा से ज़्यादा देख सकते थे 150 या फिर 155 नंबर ये एंड थे। लेकिन जैसे ही सर इन्होंने आंसर की जारी करी है तो सर डायरेक्ट 180, 183, सर 174, तो सर ये जो भी नंबर आए सर किसी संस्था से पढ़े होंगे, तो सर ये अभी तक किसी संस्था का नाम नहीं लिया है, तो ना ही इन्होंने अपनी आंसर की जारी करी है, ना ही आंसर की दिखा रहे हैं। तो सर ऐसा है कि सर हमारा बस इतना सा निवेदन है कि ये जो अभी छात्रों का है जो ऐसे हुए सर उसी कॉलेज से लगभग ऐसा सुनने में आ रहा है 1000 प्लस छात्र सर उसी कॉलेज से, जबकि सर सीटें केवल 9000 है, और सर उसमें से सर 128 सीटें मंसूर जिले के अंदर आई है, जिसमें से सर अगर मंसूर जिले के अंदर पूरे में अगर खकोल कर देखेंगे तो सर 20 से 25 पटवारी नहीं मिल रहे हैं। जैसा कि सर हमारे दोस्त ये जो आपके पास करें सर, इनके 136 नंबर थे, SC कैटेगरी में आते हैं, लेकिन सर इनके नंबर घट के सर 135 कर दिए और सर इन्हें मेरिट से बाहर निकाल दिया है। जैसा कि सर मेरा खुद का देख सकते हैं 138 नंबर थे सर, मेरिट में नॉर्मलाइजेशन कम करके 136 कर दिया और सर मेरिट से मुझे बाहर फेंक दिया गया। ऐसा मेरा ही नहीं है, सभी छात्रों के साथ हुआ है। और सर एक साथ इतने नंबर लाना सर, इतने बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है कि जिसको सर हम कह भी नहीं सकते हैं कि कितने को स्तर पर हुआ है। सर मेरा नाम कृष्णा बैरागी है और सर हम इतनी सी चाह करते हैं, ना ही हम किसी राजनीतिक पार्टी से और ना ही हम किसी राजनीति का मुद्दा उठाना चाहते हैं और ना ही हमें किसी बीजेपी या किसी पार्टी से हमें कुछ कहना। हमारा सर भी इतना सा कहना सर, हम छात्रों द्वारा तथाकथित एक परीक्षा केंद्र से जो है अधिक अभ्यर्थी चयनित होने और उस पर संदिग्धता की स्थिति निर्मित होने पर अनियमितताओं की जांच हेतु एक ज्ञापन दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर, और ये ज्ञापन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को तत्काल प्रेषित किया जा रहा है। मार्क्स मेरा अंतिम चयन रुक चुका है उसमें, और ऐसा ज्ञात हो रहा है कि इस परीक्षा में जब से रिजल्ट आया है कि 10 में से 7 छात्र जो है टॉप के बच्चे, वो शायद एक ही कॉलेज से बताया जा रहा है कि एक ही कॉलेज से उन्होंने टॉप किया है। तो ऐसा मध्य प्रदेश में पूरे ज़िलों में परीक्षा आयोजित हुई थी और टॉप 10 में से 7 छात्र एक ही कॉलेज से चयनित होना और एक ही सेंटर से चयनित होना कहीं ना कहीं इस चीज़ को संदेह के घेरे में रखता है, और इस संबंध में आज हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से ज्ञापन दिया है।